क्वेश्चन 1। इतिहासकार वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? ए, एक सैन्य विद्रोह। बी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सी, किसानों का विद्रोह। डी, सामंती विद्रोह। आंसर बी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उनके अनुसार यह क्रांति केवल सैनिक विद्रोह नहीं थी, बल्कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का एक संगठित प्रयास था। क्वेश्चन 2। कौन से इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना? ए, एस एन सेन। बी, जॉन सीले। सी, आर सी मजूमदार। डी, कार्ल मार्क्स। आंसर बी, जॉन सीले। जॉन सीले ने 1857 की घटना को केवल एक सैनिक विद्रोह माना। उनका विचार था कि यह घटना केवल भारतीय सैनिकों की असंतोषजनक स्थितियों और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण हुई थी, न कि स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी। क्वेश्चन 3। 1857 की क्रांति को आरसी मजूमदार ने किस रूप में वर्णित किया? ए, जनसंग्राम। बी, राष्ट्रीय आंदोलन। सी, एक सामंती विद्रोह। डी, धार्मिक विद्रोह। आंसर सी, एक सामंती विद्रोह। आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह केवल सामंती वर्गों और सैनिकों का असंतोष था। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन मानने से इनकार किया और इसे स्थानीय विद्रोहों का एक समूह कहा। क्वेश्चन 4। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा? ए, सैनिक विद्रोह। बी, सामाजिक क्रांति। सी, आर्थिक विद्रोह। डी, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष। आंसर डी, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को पूंजीवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि यह विद्रोह भारतीय जनता के आर्थिक और राजनीतिक शोषण के खिलाफ एक प्रतिरोध था। क्वेश्चन 5। एस एन सेन ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? ए, सैनिक विद्रोह। बी, स्वतंत्रता संग्राम। सी, एक संगठित जनसंग्राम। डी, धार्मिक आंदोलन। आंसर सी, एक संगठित जनसंग्राम। एस एन सेन ने 1857 के विद्रोह को एक संगठित जनसंग्राम कहा। उनके अनुसार इसमें सैनिकों के साथ साथ किसानों, जमींदारों और आम जनता का भी सक्रिय योगदान था। क्वेश्चन 6। किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को धर्म और संस्कृति का विद्रोह कहा? ए, जेम्स मिल। बी, अशोक मेहता। सी, टी आर होम्स। डी, बेंजामिन डिज़रायली। आंसर सी, टी आर होम्स। टी आर होम्स ने कहा कि 1857 का विद्रोह भारतीय धर्म और संस्कृति को ब्रिटिश शासन द्वारा खतरे में डालने के कारण हुआ। उन्होंने इसे मुख्य रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा। क्वेश्चन 7। कौन से इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय समाज का विद्रोह माना? ए, बिपिन चंद्र। बी, वीडी सावरकर। सी, कार्ल मार्क्स। डी, डब्ल्यू.टी. मॉरिसन। आंसर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसे भारतीय समाज का ब्रिटिश शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह माना। उन्होंने इसे भारतीय जनता की सामूहिक असंतोष की अभिव्यक्ति बताया। क्वेश्चन 8। कौन से ब्रिटिश लेखक ने 1857 की क्रांति को अराजकता की स्थिति कहा? ए, जॉन लॉरेंस। बी, जॉन विल्सन। सी, लॉर्ड कैनिंग। डी, विलियम डलरिम्पल। आंसर ए, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को अराजकता की स्थिति कहा। उनके अनुसार यह एक अराजक और असंगठित प्रयास था, जिसमें स्थानीय नेताओं और सैनिकों का एक साझा उद्देश्य नहीं था।
क्वेश्चन 9 किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण असफल बताया? ए. आर सी मजूमदार, बी. डब्ल्यू टी मॉरिसन, सी. सर सैयद अहमद खान, डी. एस एन सेन। आंसर सी. सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय भावना की कमी और नेतृत्व के अभाव के कारण असफल हो गया। उनके अनुसार यह विद्रोह केवल कुछ स्थानीय मुद्दों तक सीमित था। क्वेश्चन 10 किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को भारत की जनता और ब्रिटिश शासन के बीच संघर्ष माना? ए. जॉन सीले, बी. बिपिन चंद्र, सी. लॉर्ड कैनिंग, डी. ह्यूग टिंकर। आंसर बी. बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र के अनुसार 1857 का विद्रोह भारत की जनता और ब्रिटिश शासन के बीच एक संघर्ष था। उन्होंने इसे भारत की राजनीतिक और सामाजिक चेतना के विकास का संकेत माना। क्वेश्चन 11 कौन से इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को एक वर्ग संघर्ष माना? ए. कार्ल मार्क्स, बी. एरिक हॉब्सबॉम, सी. डी कोसाम्बी, डी. एलिएस ओमाले। आंसर ए. कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को एक वर्ग संघर्ष माना। उन्होंने कहा कि यह विद्रोह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों, मजदूरों और सैनिकों का साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ विद्रोह था। क्वेश्चन 12 लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? ए. एक बड़ी त्रासदी, बी. केवल सैनिक विद्रोह, सी. राष्ट्रीय भावना का उदय, डी. भारतीय जनता की असंतोषजनक स्थिति। आंसर बी. केवल सैनिक विद्रोह। लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ने इसे केवल सैनिकों का विद्रोह माना। उनके अनुसार यह विद्रोह किसी बड़े उद्देश्य से प्रेरित नहीं था, बल्कि सैनिकों के असंतोष का परिणाम था। क्वेश्चन 13 1857 की क्रांति को ब्रिटिश इतिहासकार विलियम डलरिम्पल ने किस रूप में वर्णित किया? ए. भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभ, बी. भारत के सबसे बड़े विद्रोहों में से एक, सी. ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन, डी. धार्मिक युद्ध। आंसर बी. भारत के सबसे बड़े विद्रोहों में से एक। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम डलरिम्पल ने 1857 की क्रांति को भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली विद्रोहों में से एक बताया। उन्होंने इसे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा एक संगठित प्रतिक्रिया के रूप में देखा। क्वेश्चन 14 किसने 1857 के विद्रोह को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति के अंत की शुरुआत कहा? ए. बिपिन चंद्र, बी. जॉन सीली, सी. एस एन सेन, डी. टी आर होम्स। आंसर ए. बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति के अंत की शुरुआत माना। इसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत का शासन संभाला। क्वेश्चन 15 कौन से इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को असफल लेकिन प्रेरणादायक आंदोलन कहा? ए. वी. डी. सावरकर, बी. एस एन सेन, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. ए. एल श्रीवास्तव। आंसर सी. जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में 1857 की क्रांति को असफल लेकिन प्रेरणादायक आंदोलन कहा। उनके अनुसार यह भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत था। क्वेश्चन 16 कौन से इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को लोकल विद्रोहों का संग्रह माना? ए. आर सी मजूमदार, बी. एस एन सेन, सी. जेम्स मिल, डी. जॉन सीले। आंसर ए. आर सी मजूमदार। आर सी मजूमदार के अनुसार यह क्रांति एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के विद्रोहों का संग्रह था।
उन्होंने इसे समग्र रूप से स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता नहीं दी। क्वेश्चन 17। इतिहासकार अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा? ए. सैनिक विद्रोह, बी. स्वतंत्रता संग्राम, सी. किसान आंदोलन, डी. धार्मिक आंदोलन। आंसर बी. स्वतंत्रता संग्राम। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। उनके अनुसार इस क्रांति ने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। क्वेश्चन 18। किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कहा? ए. बिपिन चंद्र, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी. कार्ल मार्क्स। आंसर डी. कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखा। उनके अनुसार यह ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण के खिलाफ भारतीय जनता की प्रतिक्रिया थी जो सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्थिति को जन्म दे रही थी। क्वेश्चन 19। किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उठाया गया संघर्ष कहा? ए. वी. डी. सावरकर, बी. जॉन सीले, सी. एस. एन. सेन, डी. सुमित सरकार। आंसर डी. सुमित सरकार। सुमित सरकार ने 1857 के विद्रोह को समाज के विभिन्न वर्गों जैसे सैनिक, किसान, व्यापारी और सामंती वर्ग द्वारा उठाया गया एक संघर्ष माना। उन्होंने इसे एक जन आंदोलन के रूप में देखा जो साम्राज्यवादी शोषण और जुल्म के खिलाफ था। क्वेश्चन 20। 1857 के विद्रोह के बाद किसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता बताई? ए. सर सैयद अहमद खान, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. लाला लाजपत राय, डी. सुभाष चंद्र बोस। आंसर ए. सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों को शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उनका मानना था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वे ब्रिटिश शासन के मुकाबले एक सशक्त समाज बना सकें।